हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 2 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। तो अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन के टाइप्स की। तो ब्रॉडली प्रपोजिशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक 2 तरह की बात करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशन। सिंपल तो हमेशा सिंपल ही होता है, उसमें एक सिंपल सा वर्ड है बस, और वो वर्ड जो है वो प्रपोजिशन है। कंपाउंड में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिंपल प्रपोजिशन में सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसे एट, बाय, इन, ऑन, टू, अप, विद, थ्रू, ऑफ। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल प्रपोजिशन के। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ही इज इन द हाउस, दिस लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये सारे जो सिंपल वाले हैं वर्ड्स वो सब सिंपल प्रपोजिशन है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन का ये खासियत है कि अगर आप कंपाउंड प्रपोजिशन के वर्ड्स को देखें तो वो एक सिंगल वर्ड ही होता है, बट वो जो वर्ड है वो इस तरह से बनता है कि एक एग्जिस्टिंग वर्ड से पहले हम कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं। मतलब एक प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग नाउन है या एक एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव है या एक एग्जिस्टिंग एडवर्ब है और उससे पहले हम एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, और इस तरह से हम कंपाउंड प्रपोजिशंस को बनाते हैं। मतलब प्रीफिक्स प्लस एग्जिस्टिंग वर्ड। अब ये एग्जिस्टिंग वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। जैसे अलोंग, अगर आप अलोंग को देखें तो इसका कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है, ए प्लस लॉन्ग। ए यहाँ पे प्रीफिक्स है, लॉन्ग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। उसी तरह अगर आप देखें बिहाइंड, इसमें प्रीफिक्स है बी और हमारा एग्जिस्टिंग वर्ड है हाइंड विच इज अगेन एन एडजेक्टिव। अगर आप अराउंड को देखें तो इसमें प्रीफिक्स है ए और राउंड जो है वो फिर एक एडजेक्टिव है। बिलो, इसमें फिर से प्रीफिक्स है बी और एडजेक्टिव है लो। तो अक्सर ये दो जो हैं ये दो बहुत ही कॉमन प्रीफिक्स हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में, ए और बी। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जैसे बियॉन्ड, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, ये सारे बी प्रीफिक्स के साथ बनते हैं। अलोंग, अराउंड, असाइड, अबाउट, अक्रॉस, ये सारे ए प्रीफिक्स वाले वर्ड्स हैं। तो हैं ये सारे ही कंपाउंड प्रीपोजिशन। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स हमेशा ए या बी ही हो, कभी कभी प्रीफिक्स कुछ और भी होता है। जैसे विदाउट, इसमें क्या है, विथ प्लस आउट। उसी तरह आउटसाइड, ये क्या है, आउट प्लस साइड। तो विदाउट, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब भी कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं और इनके प्रीफिक्स जो हैं वो ए या बी नहीं है। तो बेसिकली कंपाउंड प्रीपोजिशंस का मतलब होता है कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो वर्ड को आप 2 भाग में तोड़ सकते हैं, जिसमें से पहला भाग एक प्रीफिक्स होगा और दूसरा भाग एक एग्जिस्टिंग वर्ड होगा जो कि या तो एडजेक्टिव है, नहीं तो एडवर्ब है, नहीं तो नाउन है। तो ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस की। जैसे द पेन इज प्लेस्ड अबव द बुक। इस सेंटेंस में अगर आप इस वर्ड को देखें अबव, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नाउन से पहले लोकेटेड है, बुक से पहले लोकेटेड है, और ये वर्ड हमें बता रहा है कि पेन का जो पोजीशन है वो बुक के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। पेन जो है ये बुक के कहाँ पे है, बुक के ऊपर है। अबव मतलब बुक के ऊपर पेन है, राइट। तो अबव जो है वो ये दोनों वर्ड्स को, ये बुक के साथ जो बाकी वर्ड्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, उनको रिलेट कर रहा है। और अबव वर्ड की अगर कॉम्पोजिशन देखें तो ये एक ए प्रीफिक्स लगा के बना है, तो ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे अमंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। ये बता रहा है कि जो स्वीट्स हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है, राइट। तो स्टूडेंट्स और स्वीट के बीच का रिलेशन बना रहा है अमंग। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, क्रिश वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। तो ये है क्रिश और ये डोर के कहाँ पे हाइड कर रहा है, पीछे, बिहाइंड। तो बिहाइंड वर्ड को अगर आप फिर से देखें तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स है बी और हमारा एक एग्जिस्टिंग वर्ड है हाइंड विच इज एन एडजेक्टिव। तो बिहाइंड हमारा हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस को भी सेंटेंसेस में यूज करेंगे और देखेंगे कि वो एक्चुअली में है तो प्रीपोजिशन ही, वो नाउन से पहले लगता है या प्रोनाउन से पहले लगता है और उनका रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ। लेकिन जब उस वर्ड की कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें एक एग्जिस्टिंग वर्ड होगा और उससे पहले एक प्रीफिक्स लगा होगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कविता सैट बिसाइड मी। यहाँ पे
कविता की जो पोजीशन है, लेट्स से दैट ये कविता है और ये मी है, मतलब ये मैं हूँ, राइट। तो कविता मेरे बगल में बैठी, तो जो वहाँ कहाँ पे वो बैठी, मेरे बगल में, राइट। वो मेरे आगे नहीं बैठी, मेरे पीछे नहीं बैठी, मेरे बगल में बैठी। तो ये कौन बता रहा है, उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में, ये बता रहा है बिसाइड। तो बिसाइड इज अ प्रपोजिशन। लेकिन यही अगर बिसाइड वर्ड की कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें एक प्रीफिक्स है बी और एक एग्जिस्टिंग वर्ड है साइड, तो बिसाइड, इसीलिए ये जो बिसाइड है ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कम इनसाइड द क्लासरूम, इसमें अगर इनसाइड वर्ड देखें तो इस क्या है, इन प्लस साइड, तो इसीलिए ये भी एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। रितु वाज स्टैंडिंग बिटवीन अनु एंड तनु, यहाँ पे बिटवीन क्या हो गया, बी प्लस ट्विन, सो इसीलिए बिटवीन अगेन इज अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इस तरह से कंपाउंड प्रीपोजिशंस के भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.